नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां पटना एयरपोर्ट पर एक लड़की को पकड़ा गया है। लड़की के बैग से सैंडल की बरामदगी की गई। लड़की के बैग में जीपीएस ट्रैकर सैंडल में लगा हुआ पाया गया है। पकड़ी गई लड़की से आईबी की टीम ने पूछताछ की है। लड़की की मां से भी पुलिस की तरफ से पूछताछ इस वक्त की जा रही है। एनआईसी के सॉफ्टवेयर डेवलपर को बुलाया गया है। पटना सिटी के दरगाह रोड की रहने वाली लड़की बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। पटना से बेंगलुरु जा रही थी लड़की। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय अजीबोगरीब स्थिति सामने आ गई, जब सीआईएसएफ के जवानों और अधिकारियों ने एक लड़की के हैंडबैग के अंदर रखे सैंडल से जीपीएस ट्रैकर को बरामद किया है। लड़की को बेंगलुरु जाना था और वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंची हुई थी। जब सीआईएसएफ के अधिकारियों ने युवती से पूछताछ की, तब वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, जिसके बाद सीआईएसएफ के अधिकारियों ने युवती को पकड़ लिया है और इस पूरे मामले की जानकारी पटना पुलिस के अधिकारियों को दी गई। पटना पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवती को पकड़कर एयरपोर्ट थाने ले गए। इस बात की जानकारी मिलते ही आईबी समेत दूसरी तमाम जांच एजेंसियां एयरपोर्ट थाने पहुंच चुकी हैं और युवती से इस वक्त पूछताछ की जा रही है। पटना सिटी के दरगाह रोड की रहने वाली ये लड़की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यूपी राजधानी पटना के ही सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहगंज इलाके की रहने वाली ये युवती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पटना से। संजय, किस तरह की संदेह के साथ इस वक्त इस लड़की और इसकी मां से पूछताछ की जा रही है और क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, निश्चित तौर पर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना फिलहाल पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं है, लेकिन जो तमाम तरह की एजेंसियां हैं, चाहे वो आईबी हो, एटीएस हो और दूसरी जो एजेंसियां हैं, वो रात भर पूछताछ करती रही हैं। दरअसल एक युवती जो है ये बेंगलोर जा रही थी। इसके पिता बिजनेस करते हैं, बेंगलोर में सोफा का बिजनेस है। और जब वहां पर सिक्योरिटी में जब ये गई, वहां पर जांच की गई, तब जो इसका हैंडबैग है, हैंडबैग के अंदर जो सैंडल है, उसमें एक तो सैंडल है, उसको हैंडबैग में रखना ये पुलिस वालों को आश्चर्य लग रहा था। उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो आखिरकार क्या पर्पस था इसका, पूछताछ जब की गई तो कोई स्पष्ट जवाब, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, तब इसे हिरासत में लिया गया था। अब देखना होगा, आज पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में, कल पटना पुलिस भी इस पूरे मामले पर कुछ बोलने से मना कर रही थी। आज किस तरह का खुलासा पटना पुलिस करती है, इस पर सबका इंतजार है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त इस लड़की से पूछताछ कई चरणों में होने की बात सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इसे लेकर खुलासे भी सामने आ सकते हैं। लड़की की मां से भी पुलिस ने पूछताछ की है। एटीएस और आईबी की टीम भी पूछताछ करने वाली है। एनआईसी के सॉफ्टवेयर डेवलपर को बुलाया गया है। किस पर्पज से सैंडल में इस जीपीएस को लगाया गया था, युवती के पास से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर के ये पूछताछ बेहद अहम मानी जा रही है। विधान परिषद चुनाव की सीट बंटवारे से पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पटना पहुंचे हुए हैं। एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिस वक्त की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, वहां प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद सहित कई नेताओं की मौजूदगी थी। भूपेंद्र यादव की सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात होनी है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने वन विभाग के रेंजर अखिलेश्वर प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से 34 लाख कैश और 80 लाख के गहने बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अखिलेश्वर प्रसाद का पटना में एक फ्लैट और 3 मंजिला मकान भी है। छापेमारी के दौरान 12 बैंक अकाउंट के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट और करोड़ों के निवेश के सबूत भी मिले हैं। अखिलेश्वर प्रसाद की आय से 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है। एसयूवी की टीम ने पटना और नवादा में भी छापेमारी की है। 30 लाख कैश और 80 लाख के गहने की बरामदगी और अखिलेश्वर प्रसाद के इन तमाम ठिकानों पर छापेमारी में इसका खुलासा हुआ है। फॉरेस्ट रेंजर के ठिकानों पर छापेमारी की गई। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से यह छापेमारी को अंजाम दिया गया।
मुजफ्फरपुर डीआरआई की टीम ने 42,500 के जाली नोट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तस्कर नेपाल के बीरगंज से सिवान जा रहे थे और इसी दौरान डीआरआई की टीम ने पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि बाजार के पास से तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को मुजफ्फरपुर डीआरआई ऑफिस लाया गया है और पूछताछ इनसे की जा रही है। अगली खबर गोपालगंज से, जहां पर शादी समारोह में हथियार लहराने का वीडियो सामने आया है। तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे डीजे की तेज धुनों पर कुछ लोग डांस कर रहे हैं और इसी के दौरान हथियार भी लहराया जा रहा है। जिस युवक के हाथ में हथियार है वो मंच पर लड़खड़ा रहा है। हालांकि बीच में दूसरा व्यक्ति वहां पर पहुंचता है और हथियार लेकर यहां से चला जाता है। वीडियो मांझागढ़ के छवही तक्की गांव का बताया जाता है। एसटीओ ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच जारी है। तो राइफल या बंदूक जैसा लग रहा है। ये मांझा थाना के छवही तक ये गांव है, वहीं का मामला है। थानाध्यक्ष को बताया गया है जल्दी से उसका वायरल वीडियो में जो हथियार है, जो व्यक्ति हैं उनकी जांच करें, हथियार का सत्यापन करें और लाइसेंसी है तो शस्त्र निरस्तीकरण का तुरंत प्रतिवेदन भेजें। बक्सर में संदिग्ध परिस्थितियों में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। एसपी और टीएम ने बताया कि डुमरांव के अमसारी गांव में कुछ लोगों ने पार्टी की थी और पार्टी में लोगों ने केमिकल मिली हुई शराब पी थी। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और अब तक इस मामले में मुरार थाना प्रभारी समेत 3 लोगों को निलंबित किया जा चुका है। इस पूरे मामले में पुलिसकर्मियों के संदिग्ध भूमिका की भी जांच की जा रही है। अभी तक इसमें कुल 3 व्यक्तियों को हम लोग डिटेन किए हैं। बाकी और कुछ लोगों को हम लोग न्यायिक हिरासत में लिए हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अगर उनकी भी संलिप्तता होगी तो उनको गिरफ्तार करेंगे। कुछ पहले ही बताया कि ये सामाजिक बुराई है और इसको अगर इस तरह की घटनाओं को हम लोग को रोकना है तो समाज के जो लोग हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा। जो सरकार के जो नियम बनाए गए हैं उनको पालन करना पड़ेगा। बोधगया के गांव में वायुसेना का एक एयरक्राफ्ट तकनीकी गड़बड़ी की वजह से खेत में ही जा गिरा। गनीमत ये रही कि इस पर सवार दोनों ही पायलट सुरक्षित निकल सके, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद रोमांचक थी, क्योंकि ग्रामीण इस छोटे से एयरक्राफ्ट को कंधे पर उठाकर ही खेत से बाहर ले आए। खेत में पड़ा एयरक्राफ्ट, लोगों की भीड़, अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें गया जिले के बोधगया प्रखंड के बगदाहा गांव की। शुक्रवार की सुबह तकरीबन 6:30 बजे का समय हो रहा था। ग्रामीण नींद से जागकर खेतों की ओर जाने ही वाले थे कि तभी अचानक वायुसेना का ये माइक्रो एयरक्राफ्ट हवा में बल खाने लगा। इसका संतुलन बिगड़ने लगा। तकनीकी खराबी आने के चलते एयरक्राफ्ट आ गिरा इस खेत में। एयरक्राफ्ट के गिरने के बाद वहां तेज आवाज भी हुई, लेकिन सुकून देने वाली बात यह रही कि इस पर सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। दोनों को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। आज एक छोटा वाला जो आर्मी वाला जहाज होता है ना ट्रेनिंग के लिए, वही गिर गया था। अच्छा, एयरपोर्ट से इधर बाहर में गेहूं के खेत में। कितने लोग थे उस पे बैठे हुए? 2 लोग थे। अच्छा, किसी को कुछ मतलब कुछ नहीं हुआ? चोट वगैरह लगा कुछ? ना चोट वगैरह। ये कितने बजे का हादसा है? सुबह लगभग 6:30 से 7 के बीच में। वैसे ये हादसा बेहद खतरनाक हो सकता था, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि दोनों पायलट सेफ हैं। खेत में मची अफरा तफरी के बीच कुछ लोग भागते दिखे तो कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया, लेकिन सबसे रोमांच कर देने वाली तस्वीर ये सामने आई जब ग्रामीण अपने कंधे पर ही इस लाइट एयरक्राफ्ट को उठाकर खेत से बाहर ले गए। एक बार फिर गौर से देख लीजिए कैसे लोग अपने कंधे पर एयरक्राफ्ट उठाकर ले जा रहे हैं।
वैसे हादसे के बाद पायलट ने गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को फौरन इसकी सूचना दी, जिसके बाद ओटीए के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और हल्के रूप से क्षतिग्रस्त हुए एयरक्राफ्ट को वापस कैंप ले जाया गया। बता दें कि वायुसेना के इस माइक्रो एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके चलते ये असंतुलित होकर खेत में जा गिरा। 2 सवार तब इस पर सवार थे। AAWM 102 नाम के इस एयरक्राफ्ट से पायलट को प्रशिक्षित किया जाता है। गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में हर दिन माइक्रो एयरक्राफ्ट से ट्रेनी पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस एयरक्राफ्ट में 2 लोगों के बैठने की जगह होती है, जिसमें एक ट्रेनर होते हैं जबकि दूसरा ट्रेनिंग लेने वाले जवान होते हैं। लेकिन अचानक आई तकनीकी खराबी के बावजूद इस एयरक्राफ्ट में बड़ा हादसा टल गया। अब तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर एयरक्राफ्ट में खराबी क्या थी। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। सरकारी अस्पतालों की बात होते ही हमें नकारात्मक सोच आने लगती है, लेकिन सिवान में ऐसा नहीं है। यहाँ के सदर अस्पताल की तस्वीर अब बदल रही है। जीविका के प्रयास के चलते अस्पताल में दीदी की कैंटीन खुल चुकी है, जिससे मरीजों के साथ ही परिजनों और कर्मचारियों को गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। देखिए तस्वीरों के जरिए। सिवान सदर अस्पताल वैसे तो बाहर से दिखने पर कुछ खास नहीं लग रहा। दूसरे अस्पतालों की तरह ही ये सामान्य सा भवन नजर आ रहा है, लेकिन अब जरा अंदर की तस्वीरें देखिए। गोल गोल लोई बनाई जा रही है, गर्मा गर्म पूड़ी यहां छाना जा रहा है। और ये जो महिलाएं नर्स के ड्रेस में खड़ी नजर आ रही हैं, ये अस्पताल की नर्सें नहीं, ये तो जीविका दीदियां हैं। जी, इनकी छोटी सी पहल ने अब अस्पताल की तस्वीर ही बदल डाली है, क्योंकि सदर अस्पताल में खुल गया है जीविका दीदी की कैंटीन। नाम है जागृति दीदी की कैंटीन। आप देख सकते हैं ये मरीज है, मरीज का परिजन है, लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। और एक चार्ट यहाँ पे दर्शाया गया, आप देख सकते हैं जागृति दीदी का रसोई। यहाँ पे पूरी तरह से एक खाना का मेनू है, जो मेनू के सामने प्राइस लिखा हुआ है। जो लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे खाना खा रहे हैं, प्राइस के अनुसार सस्ता प्राइस भी है। और एक और दिखाने की कोशिश करेंगे, ये CCTV से लैस है, आप देख सकते हैं वहाँ CCTV लगा हुआ है। तो यहाँ बेहद सस्ता और सुलभ खाना आपको फटाफट ये दीदियां झटपट तैयार कर परोस देंगी आपके एक ऑर्डर पर। दीदी की रसोई में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हाईटेक मशीनों के जरिए किचन को लैस किया गया है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीज हों या उनके परिजन, आपको यहां सस्ते दाम पर बेहतर भोजन मिल जाएगा। चाय, गर्म पानी, दूध, नाश्ता, खाना, सब कुछ। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। डेली 200-250 आदमी खा लेते हैं। खाने में नाश्ते में पूरी सब्जी देते हैं, हाँ, अंडा फ्राई करके देते हैं। और खाने में दाल चावल भुजिया देते हैं, पापड़ देते हैं। कोई ऐसा है तो मूली मांगते हैं तो वो भी दे सकते हैं। खाना बहुत ही उम्दा तरह का मिल रहा है, मार्केट से बहुत बढ़िया मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है। अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है, स्वास्थ्य सफाई भी रहता है, हर चीज। जी, पहले बाहर जाना पड़ता, अब यहीं पे सुविधा हो गया, अच्छा सुविधा हो गया यहाँ पे। दीदी की रसोई में बगैर मास्क की एंट्री आप नहीं कर सकते। इस कैंटीन को कोविड गाइडलाइन के सख्त नियमों के तहत चलाया जा रहा है। मार्केट रेट से सस्ती कीमत पर लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल रहा है और ये सब संभव हो सका है जीविका के प्रयास की बदौलत, जिसने इन दीदियों को कैंटीन खोलने को प्रेरित किया। यहाँ आने वाले मरीज के परिजनों को पहले भोजन की व्यवस्था के लिए बाहर जाने की जो मजबूरी थी वो अब नहीं है, क्योंकि यहाँ चल रही है दीदी की रसोई। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।
और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर निखिल दीप शराब के नशे में गिरफ्तार किए गए। कोतवाली पुलिस ने एसपी वर्मा रोड के सरस्वती अपार्टमेंट से इन्हें गिरफ्तार किया है। शराब की 2 छोटी बोतलें भी बरामद हुई हैं। आरोपी इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एसपी वर्मा रोड के सरस्वती अपार्टमेंट से गिरफ्तारी की गई है और शराब की 2 छोटी बोतलें भी बरामद हुई। तो आरोपी इंजीनियर के खिलाफ अब केस दर्ज कर दिया गया है, जिसमें शराब के सेवन और साथ में शराब की बोतलों की बरामदगी की गई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर निखिल शराब के नशे में गिरफ्तार किए गए हैं। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, लगातार कार्रवाइयां भी और गिरफ्त में ऐसे शराब का सेवन करने वाले आम और खास सभी। देखिए, निश्चित तौर पर और ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एसपी वर्मा रोड जो है वहां पर एक अपार्टमेंट में शराब पार्टी चल रही है और वहां पर पुलिस पहुंची थी और 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और कोतवाली थाने की पुलिस सभी को लेकर थाने पहुंची और यहाँ पर ब्रेथ एनालाइजर से सभी की जांच की गई। 3 लोग जो थे वो उनमें शराब का सेवन नहीं पाया गया, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उन्होंने शराब का सेवन किया था। लगातार जो कार्रवाई चल रही थी, ऐसे में तत्काल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आज उन्हें जेल भेजा जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी लापरवाही है, ये जानते हुए कि पटना पुलिस लगातार अभियान चला रही है, इसके बावजूद लोगों में कानून का कोई खौफ नहीं दिखता है और इस तरीके से वो पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। जी विवाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए आपका। वहीं बड़ी खबर पटना से ही, बिहार में शिक्षकों को नया काम दिया गया है। शिक्षा विभाग का नया फरमान, जिसमें सरकारी शिक्षक अब शराबियों की पहचान करेंगे। बिहार में शिक्षकों को अब नया काम दे दिया गया है, जिसे शिक्षा विभाग की तरफ से फरमान जारी किया गया है। शराबियों की पहचान करने को लेकर अब सरकारी शिक्षक इस काम में जुट जाएंगे। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक के शिक्षकों को ये जिम्मेदारी अब दी गई है। विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को निर्देश दिए गए हैं, जिनमें शराबियों, शराब की आपूर्ति करने वालों की पहचान करने के साथ मद्य निषेध विभाग के नंबर पर सूचना दी जा सकती है। और अब शिक्षकों को एक नया काम, एक नई ड्यूटी दे दी गई है। तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने शिक्षा सेवकों को क्लास लगाने के निर्देश दिए हैं। गांव में शिक्षा सेवक उन्हें पढ़ा भी रहे हैं। जमुई सदर प्रखंड के इंदैपे गांव में 1ली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को लगा वाली क्लास, देखिए ये 1ली से लेकर 5वीं तक के बच्चों की क्लास लगी है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। निर्देश दिया है कि वैसे बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकते हैं, किसी मजबूरी के कारण उन्हें टोला सेवक या शिक्षा सेवक के माध्यम से शिक्षा दिया जाए। 1ली से 5वीं तक की देख सकते हैं, जमुई सदर प्रखंड का इंदपे गांव है और यहाँ पर जब स्कूल बंद है कोविड के कारण, ऐसे में इन बच्चों को भी शिक्षा मिले, क्योंकि 1ली से 5वीं के ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पाते हैं या फिर किसी कारण से वे लोग ऑनलाइन क्लासेस को नहीं समझ पाते हैं, जिसके लिए उन्हें भी शिक्षा से वंचित न रखा जाए। कोविड के दौरान इनको शिक्षा मिलती रहे, इसलिए सरकार ने निर्देश दिया है कि शिक्षा सेवक के माध्यम से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षा दिया जाए, उनको पढ़ाया जाए। और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्लास लगी हुई है, जहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क पहनकर बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इनको पढ़ाया जा रहा है। और यहाँ के जो टोला सेवक है, शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार जो शिक्षा सेवक या टोला सेवक है, वो इन्हें पढ़ा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या निर्देश है और क्या निर्देश आपको मिला है। मेरा निर्देश मिला हुआ है विभाग से सर कि जो है अभी कोरोना काल में स्कूल बंद है। 1 से 5 तक का बच्चों का हम लोगों को टोला में पढ़ाना है। तो हम लोगों ने मौसम के अनुसार से अभी 11 बजे से 12 बजे तक पढ़ा रहे हैं टोला में। पढ़ा रहे हैं, उससे फायदा क्या हो रहा है? फायदा मेरा समाज का सर उत्थान हो रहा है। मेरा समाज का बच्चा पढ़ लिखा शिक्षित हो रहा है
अच्छा, ये बच्चे क्या ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं? जी नहीं सर, ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एगो सुनता है प्रथम, उसके द्वारा हम लोग को मोबाइल में मैसेज आता है, उसी के अनुसार से हम लोग उनको पढ़ाते हैं। जी हर दिन क्लास लग रही है। जी सर। वो कोविड के कारण इसी माहौल में पढ़ाया जी सर, जी सर, इसी कोविड के कारण इसी माहौल में पढ़ाया जा रहा है। देख सकते हैं कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं और यह एक जो इंदपे गांव की एक बस्ती है, यहाँ पर क्लास लगी हुई है और चौपाल है, एक चबूतरा है जहाँ पर क्लास लगी हुई है। कहने का मतलब कि शिक्षा विभाग का निर्देश है कि 1ली से 5वीं तक के बच्चे भी कोविड के कारण ऐसा न हो कि उनका पढ़ाई बाधित हो, इसलिए ये पहल शुरू हुई है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा सेवक है उनके माध्यम से क्लास लग रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।